वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 2 डिजिट्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट्स नंबर एंड 3 डिजिट्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर्स शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे करेंगे, यही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आमतौर पर क्या होता है कि हम जो है नॉर्मल प्रोसीजर ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी उपलब्ध है, अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप जो है मल्टीप्लिकेशन को कम समय में पूरा कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक को सीख लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप जो है कम समय में पूरा करके पेपर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 डिजिट्स को 2 डिजिट से और 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे पहले आपको 2 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। चलिए 2 डिजिट्स नंबर लेते हैं, एक है 68 और दूसरा है 72। तो जो हम नॉर्मली करते हैं पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। तो इसको अगर हम नॉर्मल वे में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 16 होगा। इस 16 में से 6 को हम यहाँ लिखेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 1 रह जाएगा। फिर 2 × 6 12 होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो 12 को जब हम पहले वाला रिमाइंडर से प्लस कर देंगे तो 13 होगा और इस 13 को हम यहाँ लिखेंगे। अब दूसरा लाइन पे यहाँ क्रॉस देंगे। फिर हम जो है 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 56 होता है। 56 में से इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 5 रह जाता है। फिर हम इस 6 और 7 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 7 42 हो जाएगा और जो कि पहले वाला रिमाइंडर के साथ प्लस करने पर ये 47 हो जाता है। तो यहाँ हम 47 लिखेंगे। अब जो है ये फर्स्ट लाइन में 136 है और सेकंड लाइन में 476 है, जो कि इस तरह से आप देख ही रहे हैं अरेंजमेंट हुआ है। इसको प्लस करेंगे तो ये 6 यहाँ लिखा जाएगा, 3 और 6 को प्लस करने पर 9 लिखा जाएगा और 1 और 7 को प्लस करने पर 8 लिखा जाएगा और ये 4 यहाँ हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों 2 डिजिट्स नंबर को 68 और 72 को जब हम नॉर्मल प्रोसीजर से मल्टीप्लाई किए तो हमें प्राप्त हुआ 4896। अब इसी को हम शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे करेंगे, फिर से लिख लेते हैं 68 एंड 72 मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही लाइन में हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए पहले 2 और 6 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है 16। 16 में से इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे और हमारा रिमाइंडर रहेगा 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 12 होगा और 7 × 8 56 होगा। अब पहले की रिमाइंडर के साथ में इन तीनों को प्लस करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 69 हुआ। इस 69 में से 9 को हम यहाँ लिख देंगे और फिर ये 6 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 होता है। 42 को रिमाइंडर 6 के साथ में प्लस करने पर ये 48 हो जाता है। यहाँ हम 48 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक से भी हमें 4896 प्राप्त हुआ और नॉर्मल प्रोसीजर से भी 4896 प्राप्त हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस में कितना टाइम लगता है, किस में कम टाइम लगेगा और किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिनों के लिए तो आप जो है आपका ये ऑलरेडी
सेट हो जाएगा। आप 2 डिजिट्स नंबर को जो है वेरी इजीली एक ही लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 डिजिट्स नंबर्स को भी शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। इससे पहले ये नॉर्मल प्रोसीजर में किस तरह से हम करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें 3 डिजिट नंबर लिया गया है। एक है 856 और दूसरा है 254। तो इसको अगर नॉर्मल प्रोसीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 4 × 6, 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा। 4 और 6 के मल्टीप्लाई होने पर 24 होता है और इस 24 में से हम 4 को यहाँ लिखेंगे और ये हमारे पास रिमाइंडर 2 रह जाता है। नेक्स्ट 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 × 5 20 होता है और ये 20 जो है पहले वाला रिमाइंडर 2 के साथ प्लस होगा और ये 22 हो जाएगा। इस 22 में से इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर ये 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हम जो है 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 32 होता है। ये जो 32 है ये पहले वाले रिमाइंडर 2 के साथ में प्लस हो जाने पर 34 होगा और इसको हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ एक क्रॉस देंगे और फिर 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 30 होता है। इस 30 में से इस 0 को यहाँ लिखा जाएगा और 3 रिमाइंडर रहेगा। फिर इस 5 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करने पर 25 होगा जो कि पहले वाले रिमाइंडर 3 के साथ प्लस हो जाएगा और ये हमें 28 प्राप्त होगा। इस 28 में से इस 8 को हम यहाँ लिखेंगे और 2 रिमाइंडर रहेगा। फिर 5 × 8 40 होगा और इस 40 को 2 के साथ प्लस करेंगे जो पहला रिमाइंडर था और ये 42 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे और फिर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 12 होता है। इस 12 में से 2 को यहाँ लिखा जाएगा और 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा। फिर 2 और 5 10 होगा। इस 10 को पहले वाले रिमाइंडर 1 के साथ प्लस करने पर 11 होगा। 11 में से इस 1 को यहाँ लिखेंगे और ये 1 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 2 8 = 16, 16 को 1 के साथ प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 17 जिसको कि हम यहाँ लिखेंगे। अब फिर हम एडिशन करेंगे। ये 4 यहाँ आ जाएगा। 2 + 0 2 होता है। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 में से 4 को यहाँ लिखा जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 1 रहेगा। इस 1 को इस 3 के साथ प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 4 को 2 के साथ प्लस करेंगे 6 होगा और 6 को 1 के साथ प्लस करेंगे 7 होगा। फिर ये 4 और 7 प्लस करने पर 11 होगा। इस 11 में से 1 को यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इस 1 को इस 1 के साथ प्लस करने पर 2 हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें ये 3 डिजिट्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 2,17,424 प्राप्त हुआ। अब हम इसी को शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करते हुए एक सिंगल लाइन में ही जो है इसको कंप्लीट करेंगे। किस तरह से आइए देखते हैं। सबसे पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। इस 24 में से हम 4 को यहाँ लिखेंगे और 2 रिमाइंडर रहेगा। नेक्स्ट हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 4 × 5 20, फिर 5 × 6 30 और ये जो रिमाइंडर 2 था इसको यहाँ लिखेंगे और सभी को प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 52।
इस 52 में से 2 को यहाँ लिखा जाएगा और फिर 5 रिमाइंडर रह जाता है। अब फिर हम ये 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होता है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 12, और ये फिर बीच का 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 25। तो ये तीनों नंबर्स के साथ में ये रिमाइंडर प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, फिर रिमाइंडर 1। इस 1 को 3 के साथ प्लस किया जाएगा 4 + 1 5 + 2 7, तो फिर 74 आया है। इस 74 में से 4 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और इन दोनों को इस 7 के साथ प्लस कर देने से 57 प्राप्त होगा। इस 57 में से 7 को यहाँ लिखा जाएगा और हमारे पास 5 रह जाता है। अब हम फिर 2 8 = 16 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 5 रिमाइंडर था इनके साथ प्लस करने पर 21 हो जाता है। तो यहाँ हम 21 लिखेंगे। तो आप देखिए कितना आया है हमारे पास 2,17,424, जो कि दोनों आपस में मैच हो गया। तो किस तरह से आप देख ही लिए हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर में मल्टीप्लाई करना और एक शॉर्टकट ट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना दोनों में कितना अंतर होता है। अंतर किस बात का होता है? शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है टाइम कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 डिजिट्स नंबर को शॉर्टकट ट्रिक से मल्टीप्लाई करने के बारे में बताया और 3 डिजिट्स नंबर्स को भी शॉर्टकट ट्रिक से मल्टीप्लाई करने के बारे में बताया। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और मैं कुछ स्पेशल 2 डिजिट्स नंबर्स के लिए बताने जा रहा हूँ। ये स्पेशल नंबर्स उस तरह का केस के लिए है जहाँ आपको जो है यूनिट डिजिट को छोड़ के अगर 10th डिजिट आ रहा है तो 10th डिजिट में आपको सिर्फ 5 होना है। तो जैसे कि मैंने 52 लिया, इसका 10th डिजिट 5 है, मतलब 10th प्लेस में जो डिजिट है वो 5 है, और 56 में भी जो 10th प्लेस में जो डिजिट है 5 है। तो नॉर्मल प्रोसीजर में अगर हम करने के लिए जाएंगे तो 2 × 2 4, 2 × 5 10, 5 × 2 10, रिमाइंडर 1, 5 5 = 25, 26। तो इस तरह से ये हो जाता है 2704। इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 = 36, रिमाइंडर 3, 6 5 = 30 और रिमाइंडर 3 प्लस करने पर 33, 5 6 = 30, रिमाइंडर 3, 5 5 = 25, रिमाइंडर 3 के साथ प्लस करने पर ये 28 हो जाता है। और फिर ये जो हम प्लस करेंगे 6 3 8 3 11, 3136। अब हम इसको शॉर्टकट ट्रिक्स में भी करके देखेंगे। तो पहला जो अभी मैं बताया था उस हिसाब से अगर करेंगे तो 52 × 52, 2 × 2 4, 2 5 = 10 और ये 5 2 = 10, तो 10 + 10 20, 20 का रिमाइंडर 0, 20 का 0 यहाँ रहेगा और रिमाइंडर 2, 5 5 = 25 और रिमाइंडर 2 के साथ प्लस करने पर 27। तो ये देखिए ये मैच हो गया। इन द सेम वे अगर इसका भी हम करते हैं 56 × 56, तो 6 × 6 36, रिमाइंडर 3, 6 5 = 30, 5 6 = 30, ये दोनों 30 को प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 के साथ में जो रिमाइंडर 3 था उसको प्लस करने पर 63, 63 में से 3 हम यहाँ लिखेंगे और 6 हमारा रिमाइंडर हो जाता है
5 इंटू 5 25 और 25 को इस 6 के साथ प्लस करेंगे तो 31 होता है। तो इसमें भी जो है ये मैच हो गया। अब जो है और एक शॉर्टकट ट्रिक मैं इसी पे अप्लाई करूँगा, लेकिन वो शॉर्टकट ट्रिक्स जो है उसी पर एप्लीकेबल है जिसमें 10th डिजिट अगर 5 हो, यानी कि 10th प्लेस में 5 हो। तो 56 स्क्वायर, सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6, ये 36 हो जा रहा है। आप यहाँ डायरेक्टली 36 लिख दीजिए। फिर ये हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 25 होता है। तो इस 25 के साथ में ये जो 6 है इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर ये 31 होता है। तो यहाँ हम 31 लिख देंगे। तो देखिए ये मैच हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप शॉर्टकट वे में तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 10th प्लेस में 5 होना पड़ेगा। इसी तरह से आप 52 का भी देख सकते हैं। 52 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 4 होता है, और इस 4 को हम 2 डिजिट फॉर्म में 04 लिख सकते हैं। तो यहाँ 04 लिख देते हैं। फिर ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस 25 के साथ में ये जो 2 है इसको हम प्लस कर देंगे तो ये 27 हो जाता है। तो 2704। तो देखिए तीनों मैच हो गया, यहाँ भी तीनों मैच हो गया। तो आप इस तरह से अगर 10th प्लेस में 5 हो तो आप इस शॉर्टकट टेक्निक के द्वारा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर। कंडीशन यही है, यूनिट डिजिट पर 5 होना पड़ेगा और 2 डिजिट होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं और एक ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ, उससे भी आप जो है अगर आप उसको भी सीख लेंगे तो आपका जो है फायदा पहुँचेगा। फिर से देखिए मैंने यहाँ 2 डिजिट नंबर लिखा, लेकिन इसमें आप ये है कि जितने भी 2 डिजिट नंबर को मैंने यहाँ लिखा सबका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। तो अगर हम से फॉर एग्जांपल 35 का स्क्वायर लेते हैं तो 35 इंटू 35 एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत इसको हम जो है 5 इंटू 5 25 रिमाइंडर 2, 5 3 जा 15 प्लस रिमाइंडर 2 ये हो जाता है 17, 3 5 जा 15, 3 इंटू 3 9, और जो रिमाइंडर 15 में 1 था उसके साथ प्लस करने पर ये 10 हो जाता है। तो इसमें इसका वैल्यू आ जाता है 5, 7 प्लस 5 12, 12 में 2 यहाँ बैठेगा, 1 रिमाइंडर, इस 1 के साथ प्लस होने पर ये 2 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। सो 1225। इसको भी नॉर्मल प्रोसीजर से करने पर 5 इंटू 5 25 रिमाइंडर 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 रिमाइंडर जो है उससे ये 32 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर 6 इंटू 5 30 रिमाइंडर 3, 6 6 जा 36, और वो 3 के साथ प्लस होने पर ये 39, प्लस करने पर इसका वैल्यू आ जाता है 4225। तो ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसीजर। आप जो है शॉर्टकट तरीका इसका दो तरह से है। पहला 5 इंटू 5 25 रिमाइंडर 2, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, दोनों 30 को प्लस करेंगे तो 60 होगा, और इस रिमाइंडर 2 के साथ प्लस करने पर 62 होगा। फिर रिमाइंडर 6 6 जा 36, और इस रिमाइंडर 6 के साथ प्लस करने पर 42। ये मैचिंग हो गया। उसके बाद इसको भी करके देख लेते हैं। 5 इंटू 5 25 रिमाइंडर 2, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, दोनों 15 को प्लस करेंगे 30 होगा, और इस 2 के साथ प्लस कर देंगे तो 32 हो जाता है। रिमाइंडर 3, फिर 3 3 जा 9, और वो जो रिमाइंडर 3 था उसके साथ में प्लस करने पर 12, 1225। ये दोनों भी मैच हो गया। अब ये तीसरा तरीका वेरी सिंपल
सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर ले लीजिए तो ये 25 हो जाता है। यहाँ भी 5 का स्क्वायर ले लीजिए 25 हो जाता है। अब ये 6 है, 6 को जो है उसके सक्सेसर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सक्सेसर का मतलब 6 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है 7, तो ये हो जाता है 42। इस 42 को यहाँ लिखिए तो देखिए ये मैच हो गया इसके साथ। इसी तरह से ये जो 3 है, इस 3 का सक्सेसर 4 है, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 हो जाता है, तो 1225। तो ये भी इसके साथ मैच हो गया। तो इस तरह से जो है आप स्पेशल ट्रिक्स लगा करके उस सेलेक्टेड नंबर को शॉर्टकट वे में कम समय में मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ 620 इंटू 620। तो हमें जो है इसको शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए इसका वैल्यू को निकालना है। दोनों में 110 है, तो इसका जो वैल्यू होगा उसका 2 0 आना तय है, और हमें सिर्फ 62 और 62 को मल्टीप्लाई करना है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 6 12, 6 2 12, दोनों 12 को प्लस करेंगे तो 24 होगा, और 24 में से 4 लिखेंगे, 2 रिमाइंडर हो गया, फिर 6 6 36, रिमाइंडर 2 के साथ प्लस करने पर 38। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 384400, यानी कि 3,84,400। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 3,500 इंटू 3,500। तो दोनों नंबर में टोटल मिला करके 4 zeros हो गया, तो 1 2 3 4, ये तो होना ही होना है। 35 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 35 स्क्वायर, तो स्क्वायर में से ये 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, यहाँ हम लिख देंगे, और 3 का जो सक्सेसर होता है 4 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये 12 हो जाता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसका वैल्यू आया 1,22,50,000। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाने का कोशिश किया कि हम शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।